आज जो एक स्टोरी आपको बताने वाले हैं दिव्यांगता, दोस्ती और दरिंदगी की। तो उसके बाद उन्होंने रूम वगैरह बंद करने लगा। तो उससे से हम पूछे कि तुम कौन है और गेट क्यों लॉक कर रहा है, तो उस समय नहीं कुछ बोला। जब मेरे पास गया तो उन्होंने गोड़ वगैरह छूने लगा, हाथ वगैरह छूने लगा। ये दिव्यांग है और इनके साथ इस तरह की हरकत करने वाला भी दिव्यांग है। तो उस समय मना किया तो उसको खेल दिया 2-3 मरते। तो उन्होंने धमकी दिया कि बेटा है मेरे पास तुम्हारा, मेरे कब्जे में है, तुम हल्ला वगैरह करोगे तो वीडियो बना के व्हाट्सएप पर डाल देंगे और अथी कर देंगे। ये इस तरह का मामला हमारे महिला विकास मंच में पहली बार आया कि सब के सब दिव्यांग हैं। और लॉ एंड ऑर्डर का क्या ही कह ले। लॉ के ऊपर आपको पता है बड़े बड़े इन लॉ हैं और ऑर्डर में तो कुछ है ही नहीं। उनकी एफआईआर में 2 नाम है, उपेंद्र और रविशंकर। तो उपेंद्र रविशंकर की अरेस्टिंग होती है, वो जेल चला जाता है। उपेंद्र को 2 दिन थाने में बिठा के छोड़ दिया जाता है। प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हम हैं सुमित कुमार। हम हर दिन कोई न कोई न्यूज स्टोरी और इस तरह के स्टोरी दास्तान आपको सुनाते रहते हैं। लेकिन आज जो एक स्टोरी आपको बताने वाले हैं दिव्यांगता, दोस्ती और दरिंदगी की। यह दास्तान है विश्वासघात की। और जनरली इस तरह के मुद्दा जब हम लोग सुनते हैं तो एक कॉमन हो चुकी है देश में कि इस तरह के मुद्दे हर दिन रेप, बलात्कार जैसे मुद्दे होते रहते हैं। लेकिन जो ये वाला स्टोरी है ना, ये अपने आप में अजीब है। और जब से मेरे नज़र में ये मैंने सुना है तो अब से ये समझ पाने में मैं असमर्थ नहीं हूँ कि ये क्या है। मतलब आप कैसे देखते हो समाज को और लॉ एंड ऑर्डर उस पर क्या काम करता है। तो हमारे सामने देखिए 2 शख्स जो बैठे हैं, हस्बैंड वाइफ हैं और दोनों ही दिव्यांग हैं, दिखाई नहीं देता इन्हें। और इनके साथ जिस तरह की घटना हुई है हम चाहेंगे कि यही बता दें। और हम समझते हैं इस बात को कि कई बार अपने साथ हुए आप बीती को, इस तरह की दरिंदगी को लोगों के सामने बार बार बताना, मीडिया के सामने जब आ रही है तो बार बार बताना, उसी तकलीफ से गुजरना होता है। लेकिन क्या करें, लोगों के सामने रखना भी है तो हमें जानना सुनना भी पड़ता ही है। तो आपका नाम क्या है? करिश्मा देवी। आप पटना से हैं? जी। ये घटना कब हुआ करिश्मा जी? और 29 अगस्त को। और कौन था वो व्यक्ति और उसकी जान पहचान आपसे कैसी? उपेंद्र यादव था, तो वो मेरे हस्बैंड के दोस्त थे। थोड़ा सा बोल्ड बोलिए। जी। तो उपेंद्र यादव है जो हस्बैंड के दोस्त है, आपके दोस्त है वो? जी। आपकी कोई जान पहचान किसी तरह से नहीं थी उनसे? नहीं। तो क्या हुआ था उस दिन? 29 अगस्त को हुआ कि मेरे हस्बैंड ने उसको कॉल किए। वो भी स्टेट बैंक में काम करता है। अच्छा। तो मेरा भी अकाउंट स्टेट बैंक में है। तो उसको खाली सिर्फ पूछे कि इसको चेक करके बताना कि पैसा आया है कि नहीं। तो उन्होंने चेक करके बताया कि हाँ पैसा आया है, जो 400 रुपये आ गया है। अच्छा, ये पैसा क्या चीज़ का था? आप लोग का पेंशन वगैरह आता है? पेंशन मिलता है। तो आप भी बैंक में कौन कौन काम करते हैं? आप भी करते हैं? नहीं। अच्छा, वो दोस्त इनके जो हैं वो काम करते हैं। और इसमें कौन सा मिला है? और रविशंकर रविशंकर दुबे, वो भी आपके दोस्त है? मतलब एक ही समुदाय से हैं तो जान पहचान है, दोस्ती नहीं है। आप कैसे जानते हैं उन लोग को? मतलब एक ही स्कूल से पढ़े हैं तो मतलब वो काफ़ी सीनियर थे और हम मतलब जूनियर थे, तो एक ही स्कूल से पास आउट वगैरह हुआ है तो जान पहचान। हमेशा आपकी बातचीत होते रहती थी मतलब? नहीं, उससे रविशंकर दुबे से नहीं होती थी। हाँ, उपेंद्र यादव है तो उससे फ्रेंडशिप थी, वो उससे बातचीत होती थी। ठीक है, वो तो मतलब पार्टी फंक्शन होता था, बेटा का बर्थडे वगैरह करते थे तो वो आता भी था। तो इससे थी। आपको कभी शक नहीं हुआ कभी और आपसे दुर्व्यवहार उस तरह से नहीं किया नहीं था? नहीं। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन उसी से बात हुई तो उसके बाद आप बैंक गई निकालने? बैंक अकेले गई थी कोई और था? नहीं, मेरे बेटा है 5 बेटा 5 साल का बेटा? जी, उसे उसको लेके चल गए थे। अच्छा, तो जी। वहाँ पे पहले से पहुँचा हुआ था क्या था? हाँ जी, पहले से वहाँ पे आके खड़ा था। अच्छा, तो पैसा आप निकालिए, आपका कोई मदद किया वहाँ पे कि आप नहीं, निकाल के नहीं, चली गई? नहीं। क्या हुआ? बाबू को लेके हम जाते तो वहाँ पे अपने जाके खाली बैठ जाते हैं, सर लोग सब अपना करके निकाल के हाँ। दे देता है। तो फिर कैसे गई, आप क्यों गई उसके साथ? तो हम जब निकाल के चलाए तो वहाँ पे वेट कर रहा था। तो बोला कि जो कुछ दिन पहले सर आपको मदद किए थे पैसा के लिए, तो उन्होंने आपको मिलने के लिए बुलाए हैं। तो उनको हम बोले कि नहीं, हम तो ना जा सकते हैं, हम तो बैंक से काम से आए थे, हम घर से
बैंक से काम से निकले हैं, तो हम नहीं जा सकते। तो बोला कि नहीं, हस्बैंड से पूछे है जो 10 मिनट का तो काम है कि छोड़ देंगे तुमको 10 मिनट में, जो खाली सर का बोलना है कि पैसा मिला है और दिया है। आपको शक नहीं हुआ था उस समय? नहीं, नहीं जी। आप फिर चली गई उसके साथ? वो घर ले गया, कहाँ ले गया था? वो उसको दोस्त था रविशंकर दुबे, तो उसी के रूम पे चल गया था लेके। ये दोनों जो जिसकी बात कर रहे हैं वो दोनों ब्लाइंड हैं, वो भी कह रहे थे आप? जी, उपेंद्र यादव ब्लाइंड है लेकिन उसको दिखता है। लो विजन, ब्लाइंड में कैटेगरी होती है लो विजन, कम दिखाई देता है, तो उस कैटेगरी में है जो उपेंद्र यादव है। और रविशंकर दुबे है जिसको दिखाई नहीं देता। नहीं। और दोनों करने में इस तरह के व्यवहार आपके साथ दरिंदगी करने में दोनों शामिल थे? क्या था वहाँ पे तो लेके गए तो उपेंद्र यादव हमको अंदर वाले रूम में बैठा दिए। तो उन्होंने बोला कि सर आ रहे हैं, सर से मिल के तुम खाली बता देना, जब पूछेंगे बता देना, और उसके बाद तुमको छोड़ देंगे। और बाबू के लेके मेरा बाहर लेके चल गया। तो उसको हम उसी समय कहे कि बाबू के जे रहने दीजिए, और आप चल जाइए। तो बोले कि नहीं, जे बाबू बदमाशी करेगा, हल्ला वल्ला करेगा, ऑफिस है ना, जे इसलिए बाहर लेके जा रहे उसको बाबू के जी। तो उसके बाद हमको बिठा दिया। तो वो गया रविशंकर दुबे। तो उसके बाद उन्होंने रूम वगैरह बंद करने लगा। तो उससे से हम पूछे कि तुम कौन है और गेट क्यों लॉक कर रहा है। तो उस समय नहीं कुछ बोला। जब मेरे पास गया तो उन्होंने गोड़ वगैरह छूने लगा, हाथ वगैरह छूने लगा। तो उसी समय मना किया तो उसको ठेल दिया 2-3 मरते। तो उन्होंने धमकी दिया कि बेटा है मेरे पास तुम्हारा, मेरे कब्जे में है, तुम हल्ला वगैरह करोगे तब वीडियो बना के व्हाट्सएप पर डाल देंगे और अथी कर देंगे। धमकी दे दिया हमें। बाबू भी बाहर रो रहा था, फिर भी नहीं उन्होंने गेट खोला और मेरे साथ उन्होंने गलत किया। किसी तरह से हम वहाँ से बाबू को लेके निकल गए। मतलब आप डर गई तो फिर चुप हो गई, कुछ भी विरोध नहीं किया? नहीं, क्योंकि बेटा बाहर था, उन्होंने धमकी दिया था कि नहीं तुम कुछ करोगे तो बेटा के कुछ करेंगे, मारेंगे। घर आकर कब बताई आप ये? आए उसी समय बताए थे। तो आपने बात किया उससे, फिर फोन किया, क्या किया? जी, मतलब वो ये आई तो मुझे बताई, तो थोड़ा देर के लिए मुझे शौक लगा कि यार जो बंदा इतना दिन से जान पहचान है, घर भी आता जाता है, कभी इस तरह का बिहेवियर नहीं दिखा, तो अचानक ऐसे कैसे हो गया। तो मैं उसको कॉल किया, मैं पूछा कि यार तो मेरी वाइफ के साथ क्या हुआ जो तुम बताओ इस तरह से बता रही है। तो बोला अरे यार नहीं, वो झूठ बोल रही है। तो हम बोले ऐसे कैसे झूठ बोल सकते हैं, पहले कभी नहीं बोली, आज कैसे बोल रही है। तो बोला कि तुमको विश्वास नहीं है ना, तो तुम आर ब्लॉक का पीएनबी का रीजनल ऑफिस है, वहाँ पे मैं लेके गया था, कल चलना, हम तुमको पूछवा देंगे, ठीक है। वहीं पे लेके गए थे जो सर से मिलवाने के लिए। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैं डायरेक्ट वहाँ पे गया, पीएनबी का रीजनल ऑफिस आर ब्लॉक में है, वहाँ पे गया, मैं विजिट किया, लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला कि सर यहाँ पे ये नहीं आई थी। मैं बोला कि सर बाय मिस्टेक हो सकता है, आप लोग काम की वजह से इसको नहीं देख पाए होंगे, तो थोड़ा सा यहाँ का कॉटेज देख सकते हैं क्या। तो उन्होंने चेक करके बताया, बोला कि देखिए 10 to 5 का है, 29 अगस्त का, ये यहाँ पे नहीं आई है। तो मुझे गुस्सा आया, मैं उसको कॉल किया। फिर एफआईआर कराया आपने, क्या किया वहाँ पे, क्या हुआ? क्योंकि देखिए सबसे पहले बात तो समझिए कि ये दिव्यांग है और इनके साथ इस तरह की हरकत करने वाला भी दिव्यांग है। जनरली इस तरह के केस होता है कि दिव्यांगता का फायदा लोग उठाते हैं समाज में, लेकिन ये दोषी आरोपी कह लीजिए खुद दिव्यांग है और इस तरह की घिनौना काम में शामिल है। तो इस चीज़ को ना समझ पाना अपने आप में मतलब कि तकलीफ दे कि आप कैसे देखोगे कि आप जो लोग कहते हैं ना कि समाज में कि कपड़ा ये वो फलाना ढिमकाना बात करते रहते हैं ना, बात बनाते हैं, यहाँ तो विक्टिम भी दिव्यांग है और आरोपी भी दिव्यांग है। अब आप क्या कहेंगे? सिर्फ ये कानून की फेलियर है, समाज यहाँ पे कहाँ जाता है? उन दोनों को अरेस्ट किया, उसके बाद मतलब उनको पता चल गया कि ऑलरेडी ये लोग बैंक में जॉब करते हैं, तो उसके बाद छोड़ दिया? नहीं, मतलब कुछ देर तक मतलब हम लोग इसको रखा, काफ़ी देर तक स्टेटमेंट वगैरह लिया। तो उस समय मतलब मुझे प्यास लगा 8 बजे के आसपास में, क्योंकि मैं दिन भर दौड़ धूप कर रहा था। तो मैं उनसे पानी मांगा, तो मुझे जो बोतल में पानी दिया गया उस बोतल में काफ़ी मतलब शराब का बू आ रही थी। थाना में शराब दिया गया? जी, तो मुझे कहीं ना कहीं डाउट हुआ कि ये हो रहा था गांधी मैदान थाना में? गांधी मैदान थाना में। तो मुझे डाउट हुआ कि हो सकता है इन्होंने वो पैसा वो लोग कुछ प्रलोभन दिया होगा, तो इन्होंने मतलब शराब मिक्स करके मुझे पानी दिया है पीने पे। उसके बाद ये मुझे ही अरेस्ट कर लेंगे, कहेंगे कि ये नशे के हालत में आया है एफआईआर करने के लिए। तो मैं ये सोचकर वो पानी नहीं पिया। तो फिर एक उसके बाद छोड़ दिया गया। अब क्या, अभी क्या स्टेटस है केस का? एक आरोपी को जो मेन दुष्कर्म का अंजाम दिया है,
वो आरोपी को रविशंकर दुबे को जेल भेज दिया गया और जो मेन आरोपी है साजिश करता जो साजिश के तहत लेके गया झूठ छोड़ दिया गया। गया। और अभी हम देखिए वीना मानवी जी का ऑफिस में बैठे हैं महिला विकास मंच। हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब सब कोई इस तरह की बातें थाना पुलिस और सिस्टम से आप उब जाते हैं तो इस तरह के क्या करेंगे आप? मीडिया में जाते हैं, महिला विकास मंच ऑफिस जाते हैं और इस तरह की। वीना मानवी जी यहाँ पे जो आई है और इस तरह के घटना मतलब अजीब है अपने आप में। कब बहुत बार हम लोग सुनते हैं कि दिव्यांगता का फायदा उठाकर इस तरह की घटना हुई है, लेकिन इस तरह का घटना का अंजाम देने वाला भी दिव्यांग है, तो कैसे इस चीज को आप लोग ये इस तरह का मामला हमारे महिला विकास मंच में पहली बार आया कि सब के सब दिव्यांग हैं इसमें। और मतलब कुछ कह नहीं सकते हैं कि क्या है, लेकिन पीड़िता को देख के ऐसा लग रहा है, आप लोग को बुलाने का मकसद ही यही था कि पीड़िता को देख के लग रहा है कि वो जेन्युइन है। मतलब हमारा भी तो अनुभव कहता है, तभी हम उस पर स्टेप लेते हैं। और रेप हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ी सी लापरवाही जो हुई है वो हमारे थाने के थ्रू, हाँ 376 धारा लगा है एफआईआर में 376। तो 376 का ये नियम होता है कि हाँ बलात्कार मतलब जितने भी इसमें अगर 10 नाम है तो 10 अरेस्ट होंगे, एक नाम है तो एक ही अरेस्ट होगा। उसी तरह इनके एफआईआर में 2 नाम है, उपेंद्र और रविशंकर। तो उपेंद्र रविशंकर की अरेस्टिंग होती है, वो जेल चला जाता है। उपेंद्र को 2 दिन थाने में बिठा के छोड़ दिया जाता है। तो ये थाने में बिठाना थाना का काम है, धारा लगाना थाना का काम है, छोड़ना थाना का काम नहीं है। आप इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट करके चार्जशीट कोर्ट में जमा कीजिए। सीट फाइल हो गया इसमें? जब 376 लग गया तो बेल थाना थोड़ी देता है 376। देगा, कोर्ट देगा एकदम। तो आपने उपेंद्र को छोड़ा कैसे? मेरे को बस जवाब ये चाहिए कि उपेंद्र को थाने ने किस ग्राउंड पे छोड़ा, और अगर छोड़ा, अगर वो दोषी नहीं था तो फिर एफआईआर क्यों दर्ज किया? भाई दोनों में 2 नाम हैं तो दोनों को ही होना चाहिए। और सबसे पहले तो वो साजिश करता है, इस तरह साजिश करता भी है तो भी धारा साजिश करता की तो लगेगी ना। साजिश करता की लगेगी। धारा नहीं लगा, बस एक 376 लगा के छोड़ दिया। ठीक है, बहुत बड़ा धारा लगा है, नॉन बेलेबल धारा है, नॉन बेलेबल धारा है और आदमी जेल के अंदर नहीं है। वो आप क्या थाना से बात करेंगी, क्या करेंगी इस पे आगे? थाना से हम क्या बात करेंगे, एसएसपी साहब से बात करेंगे, लेटर हेड पे बना के संज्ञान देंगे उनको, और इसमें चार्जशीट जमा करने का रिक्वेस्ट करेंगे कि थाना जल्द से जल्द चार्जशीट जमा करे। चार्जशीट जमा अगर हो गई है, सर्टिफाइड कॉपी, चूंकि मेरे पास भी आज ही ये मामला आया है, तो सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट से निकलवाती हूँ। चार्जशीट अगर जमा हो गया होगा तो उपेंद्र की अरेस्टिंग जरूरी है, क्योंकि वो भी उतना ही दोषी है जितना दोषी है। तुम लेके नहीं जाते तो उसका रेप नहीं होता। ये दोस्ती का फायदा उठाकर ये चीज किया। अगर पति का दोस्त नहीं होता तो जाती ही नहीं कभी वो। हाँ, तो इसलिए ये कहीं ना कहीं मामला जो है कुछ प्रश्न चिन्ह है थाने पे। कई बार इस तरह की घटना देश में हुई है, तो कपड़े का जिक्र हुआ है, इस चीज का जिक्र हुआ है, क्या क्या। यहाँ तो दोनों दिव्यांग है, न दिखना है न और कुछ। अब सोचिए, सीधी सादी महिला है, वो क्या, अच्छा वो उसका बॉडी भी ऐसा क्या अपील कर रहा है, देखने वाला भी नहीं समझ रहा है वो। ये सब यहाँ ये सब ऐसा कुछ भी मैटर कुछ भी नहीं है। तो वही कर रहे हैं कि एक स्टेटस, सामाजिक स्टेटस लोगों का क्या है कि सिर्फ बहाना बनाने के लिए कुछ भी बोल लेते हैं, कपड़ा क्या। लेकिन इस वाले घटना में क्या है, यहाँ तो दिव्यांग खुद भी। इस बार का घटना बहुत दुखद है और लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए, सतर्क होने की जरूरत होनी चाहिए। जितने भी दिव्यांग जो देख नहीं सकते, सुन सकते हैं, और अगर वो सुन रहे हैं मेरी आवाज़, तो उनके लिए भी एक सबक है कि कभी भी कहीं पे भी कोई आपको ले जाए तो आप मत जाइए, जहां हैं वहीं सुरक्षित रहिए। हो सकता है ये हादसा अनजाने में किसी के भी साथ हो सकता है। तो देखिए ये हालात हैं, और सामाजिक पहलू भी बहुत बड़ा है इसमें, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो बाद में आता है। समाज के जिस हिस्से में आप रहते हैं वहाँ पे किस तरह के लोग रह रहे हैं और किस तरह की उनकी मानसिकता है। ठीक है, हम कह लेंगे कि सोच समझ के किसी के साथ जानी चाहिए। किस किस के साथ सोच समझ के जाना चाहिए? दोस्त है ना, वो इनके पति का दोस्त है, मदद करने के लिए बैंक के कर्मचारी है, इन्हें मदद कर देगा, इस विश्वास पे वो गए और इस विश्वास का वो फायदा उठा लेता है, तो आप क्या कीजिएगा? और लॉ एंड ऑर्डर का क्या ही कह ले, लॉ के ऊपर आपको पता है बड़े बड़े इन लॉ हैं, और ऑर्डर में तो कुछ है ही नहीं। बिहार का ऑर्डर अपने आप में डिसऑर्डर रहता है। तो यही पूरे सिस्टम है, और आप समझिए। और इस तरह की घटना को लेकर आप सोचते क्या हैं बताइए, क्योंकि हमें तो बहुत अजीब लग रहा है, मतलब निजी तौर पे, कि ये खबर करना भी, इस तरह की चीजें जब सुनते हैं ना तो समझ नहीं आता कि आप रिएक्ट कैसे करोगे। तो आप कैसे देखते हो, जरूर बताइए।
वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सच बिहार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।